और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली पुलिस ने अशरफ के करीबी सद्दाम पर इनाम बढ़ा दिया है। सद्दाम पर अब 50,000 का इनाम है। सद्दाम एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा है। तो बड़ी खबर, अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। सद्दाम पर इनाम राशि बढ़ा दी गई है। इनाम राशि को बढ़ाकर अब 50,000 कर दिया गया है। तो बड़ी खबर है, बरेली पुलिस ने अशरफ के करीबी सद्दाम पर इनाम राशि को बढ़ाया है। ये इनाम राशि 50,000 तक कर दी गई है। उधर अतीक के भाई अशरफ की जिस चिट्ठी का जिक्र मीडिया में हो रहा है, उसे उनके वकील विजय मिश्रा ने फेक बता दिया। लेकिन इतना जरूर बताया गया कि बरेली जेल में अशरफ से उनकी मुलाकात हुई थी। तब उसने चिट्ठी के बारे में ये कहकर बताया कि अगर उसकी हत्या हुई तो ये चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंच जाएगी। तो चिट्ठी के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि चिट्ठी पहुंच जाएगी, तो अब उनका बयान था, तो सकता चिट्ठी कहीं रखी हो कहीं पर। लेकिन मीडिया में जिस चिट्ठी का जिक्र हुआ उसके बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और दावा किया कि बरेली जेल में किसी अधिकारी ने अशरफ की हत्या को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी किसी तरह का संपर्क होने से मना किया। लेकिन ये जरूर कहा कि अगर शाइस्ता परवीन किसी तरह उनके संपर्क में आई तो उसे सरेंडर करवाने की कोशिश करेंगे। शाइस्ता परवीन जी से पिछले एक हफ्ते संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो संपर्क में नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता परवीन जांच शुरू होने के बाद से गायब है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड और हंगरी के यूक्रेन से अनाज का आयात बैन करने के फैसले पर यूरोप में बवाल हो गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उनके इस फैसले को लेकर भड़क गया और साफ कर दिया कि यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की ओर से व्यापार नीति को लेकर इस तरह की एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड और हंगरी में इस बार गेहूं समेत दूसरी फसलों की बम्पर पैदावार हुई है। वहां किसानों को उम्मीद थी कि उन्हें इसका फायदा मिलेगा, लेकिन देश में यूक्रेन से सस्ता अनाज आयात होने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के बाद से ही काला सागर में रूस की नाकेबंदी की वजह से यूक्रेन के कई बंदरगाह बंद पड़े, जिसकी वजह से यूक्रेन का यूरोप के बाहर होने वाला निर्यात लगभग ठप पड़ गया। वो अपना ज्यादातर निर्यात पोलैंड के रास्ते यूरोप के देशों को करने के लिए मजबूर है। लेकिन यूरोप में कम खपत होने की वजह से यूक्रेन का अनाज बेहद सस्ती कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है, जिसका नुकसान उन देशों के किसानों को उठाना पड़ रहा है जो यूक्रेन से अनाज आयात कर रहे हैं। दावा है कि इसलिए पोलैंड और हंगरी की सरकारों ने देश में किसानों के विरोध से बचने के लिए यूक्रेन से अनाज का आयात बैन कर दिया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बल्गेरिया भी यूक्रेन से अनाज आयात पर बैन लगाने पर विचार कर रहा है। दावा है कि अगर ऐसे ही एक के बाद एक यूरोप के देश यूक्रेन से आयात पर प्रतिबंध लगाते रहे तो ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश मनोज कुमार उर्फ गौतम गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल, तमंचा समेत जिंदा कारतूस जब्त किए। वहीं बदमाश से मुठभेड़ में यूपी पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।